Hello everyone, welcome to Tanaji IAS Academy. Tanaji IAS Academy में you will get daily live classes, structured courses, and you will also get live tests and quizzes, and you will also have unlimited access to our recorded and live courses. About me, I am Dr. Deepak Kumar, and I have more than 5 years experience of teaching, and I have mentored more than 5 lakh learners, and I'll be teaching history for civil service exam, and I have also cleared UGC NET JRF, and I also have a PhD. प्लस सेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तानाजी आईएएस एकेडमी का तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, और इसमें आपके जो है 1 मंथ से लेके 36 मंथ के ऑप्शंस हैं, और जितने आप मंथ्स के लेंगे डिपेंडिंग ऑन दी सब्सक्रिप्शन यू विल गेट a lot of discount, and apart from that you will also get books and study material. So please do subscribe Tanaji IAS Academy, and meanwhile from 10th October you can watch our free classes on YouTube channel. So let's start the class. In today's class we will discuss Paleolithic period of India. हिस्ट्री में पैलेolithic जो पीरियड है वो कहाँ पे से सिचुएट करता है, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थ्रू आउट द पीरियड, उनको जो है हम एक ब्रीफ जो क्लास उनका देखेंगे. So past. So what is past? Humans past specifically. Humans past की ही स्टडी को हम हिस्ट्री बोलते हैं, और हिस्ट्री जो है इस पूरे पास्ट के जो है दो पार्ट देख सकते हैं आप, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. और हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में जो डिफरेंस है वो यही है कि जो हिस्ट्री है इट इज बेस्ड ऑन दी रिटन एविडेंसेस एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और अर्लीस्ट जो हमारे पास अर्लीस्ट जो रिटन एविडेंस हमारे पास हैं वो है 3200 BC के थ्रू आउट द वर्ल्ड, और 3200 BC से भी पहले ऑफकोर्स हमारा पास्ट है, बट उसमें हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है. तो उस पोर्शन को जो कि बहुत लंबा पीरियड है उसे हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, और इसमें हमारे पास जो है केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं. और हिस्ट्री के प्री हिस्ट्री के इस लंबे पीरियड में जिसमें कि आप जो कि शुरू होता है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, जहाँ से कि शुरुआत होती है ह्यूमन एवोल्यूशन की. तो ह्यूमन एवोल्यूशन की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से यानी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके हमारा आज तक का जो पूरा जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड को हम जो है दो भागों में बांटते हैं, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. और प्री हिस्ट्री को भी जो है हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पैलेolithic कल्चर, पैलेolithic पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड. और ये आप देखा होगा, आप देख रहे हैं कि जो कितना लंबा जो टाइम पीरियड है, ये ड्यूरेशन है 2.5 मिलियन ईयर्स से जो शुरुआत होती है, और ऑफ कोर्स पूरा जो है आपका ये जो प्री हिस्ट्री चलती है 10,000 ईयर्स अगो. ऑलमोस्ट जो है ये पूरा प्री हिस्ट्री लगभग आपका 25 लाख ईयर्स का है. और इसमें भी जो आप देखेंगे कि जो शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है 2.5 से पैलेolithic which runs till 12,000 years ago, और 12,000 years ago जो है एक और डिफरेंट पीरियड स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, और ये चलता है आपका अराउंड 10,000 ईयर्स तक. बहुत शॉर्ट पीरियड है इसका. और 10,000 ईयर्स में जो है एक और नया पीरियड शुरू होता है, इसे बोलते हैं नियोलिथिक, और इसके बाद आपकी ब्रॉन्ज एज, आपकी पूरी जो हिस्ट्री है वो शुरू आती है. सो in this class we will focus on Paleolithic period, और स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. तो ये Paleolithic पीरियड जो कि आपका रन करता है 2.5 to 12,000 ईयर्स अगो तक का, ये भी ऑफकोर्स बहुत लंबा टाइम है. हमारे पूरे ह्यूमन पास्ट में जो है सबसे बड़ा पीरियड यही है Paleolithic. और इसमें भी हम देखेंगे कि Paleolithic को भी जो है हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं लोअर Paleolithic में, मिडिल Paleolithic में एंड अपर Paleolithic में. सो Paleolithic पीरियड के इस लोअर, मिडिल, अपर Paleolithic पीरियड के डिफरेंट सेक्शन को डिटेल में एक एक करके इंडिविजुअली देखने से पहले हम एक बार ओवरऑल जो Paleolithic पीरियड है उसको हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है. सो Paleolithic पीरियड में जो Paleolithic जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है. Paleolithic जो है दो वर्ड से बना है, पैलियो एंड लिथिक. पैलियो मीन्स ओल्ड एंड lithic means stone. That means old stone age, old stone period. Okay, और जो definition किया है that Paleolithic period is as an ancient cultural stage of human technological development. Human past में जो earliest जो stage है human development की, उसका ये पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, और ये रन करता है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो.
and it is also characterized by the emergence of Homo rudolfensis, Homo habilis, and Homo ergaster. They are what? They are part of hominin group. Hominin group is basically is a group which includes modern humans, our extinct ancestors, extinct species, and then also it also includes the genre of Homo, Paranthropus and Australopithecus. तो ये होमोनिन जो ग्रुप है इसी के जो है डिफरेंट जो टूल्स और जिसके फॉसिल्स हैं इन्हीं की जो हम स्टडी करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड में, और इन्हीं के जो अर्लीस्ट जो हमें टूल्स मिले हैं वो 2.5 मिलियन ईयर से है। और ये जो स्पीसीज कौन कौन सी हैं जो हमें अब तक मिली हैं ऑफ कोर्स, तो वो है होमो रोडाल्फेंसिस जिसकी अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिली है 2.6 से, होमो हैबिलिस 1.8 मिलियन ईयर से, और होमो एरिगास्टर 1.9 मिलियन ईयर से। एक और इसके अलावा एक और स्पीसीज है विच इज होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस भी जो है होमो इरेक्टस एंड होमो एरिगास्टर ये दोनों जो है एक लगभग एक ही टाइम पीरियड के हैं, और इनका जो है इन्हीं के जो टूल्स हम देखेंगे अभी कुछ आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, सो होमोनिन जो ग्रुप है इस पूरे पीरियड में डिफरेंट जो स्पीसीज थी उनका जो सबसिस्टेंस पैटर्न है वो बेस्ड था बेसिकली गैदरिंग ऑफ प्लांट्स, फिशिंग, हंटिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड स्कैवेंजिंग, और मेजॉरिटी की जो देखेंगे हम तो वो स्कैवेंजिंग ही था। और जो फर्स्ट स्पीसीज जो आउट ऑफ अफ्रीका निकली वो थी आपकी होमो हैबिलिस, और इसके बाद ऑफ कोर्स होमो इरेक्टस जो बाहर निकली, और ऑफ कोर्स देन नियर ईस्ट एंड देन साउथ एशिया में आई। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं डिफरेंट पीरियड्स में किस स्पीसीज के साथ जो है एसोसिएटेड हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो ओल्ड वन एंड अशूरियन ट्रेडिशन, दीज बोथ ट्रेडिशन आर बेसिकली दे आर इंक्लूडेड इन दी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। सो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के हैं ये। सो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में होमो रोडाल्फेंसिस एंड होमो हैबिलिस, एंड अशूरियन ट्रेडिशन में जो है होमो इरेक्टस एंड होमो एरिगास्टर। तो ये जो है बेसिकली ये चारों जो स्पीसीज हैं ये लोअर पैलियोलिथिक की हैं, ओल्ड वन एंड अशूरियन। देन मिडिल पैलियोलिथिक में वी हैव होमो सेपियन आर्किकस एंड निएंडरथैलिस, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में वी हैव होमो सेपियंस सेपियंस व्हिच आर बेसिकली अस। सो अभी तक देखा हमने कि एक जनरल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड ओवरऑल जो देखा। लेट्स टॉक अबाउट पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया। तो पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो अर्लीस्ट जो डेट्स हमारे पास हैं वो रिवाज से हैं पाकिस्तान के, बट इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। 1.9 to 2.0 मिलियन ईयर्स की है। पाकिस्तान से एक और डेट है पब्बी हिल्स शिवालिक रीजन में, बेसिकली बोथ आर इन शिवालिक रीजन, 1.2 to 1.4 मिलियन ईयर्स है वो, विच इज़ ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश, इट्स नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल। जो रिवाज की जो डेट है वो ऑफ कोर्स थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। स्पेसिफिकली बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो डेट आई है अर्लीस्ट वो आई है इसामपुर से, हुंसली वैली कर्नाटका से, विच इज ऑफ 1.2 मिलियन ईयर्स अगो। और जनरली जो है दिस इज द अर्लीस्ट डेट इन इंडिया ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। और इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के बहुत सारी जो है साइट्स मिली हैं, थ्रू आउट द इंडिया मिली हैं, कुछ पॉकेट्स को अगर हम छोड़ दें। सो अब हम देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के जो डिफरेंट एक ही स्लाइड में आप देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक पीरियड के डिफरेंट लोअर, मिडिल, अपर, और लोअर में जो है किस टाइप के टूल्स थे, डेट क्या थी, और मिडिल पैलियोलिथिक के डेट क्या थी, क्या टूल्स थे, सिमिलरली अपर पैलियोलिथिक की। तो यहाँ देखेंगे हम कि लोअर पैलियोलिथिक में जो डेट है वो रेंज जो है हम स्पेसिफिकली इस जो है एक ओवरऑल जो डेट देख रहे हैं हम वो है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1,50,000 ईयर्स अगो। और वी हैव पेबल टूल्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स which are based made on core and hand axe clear on flakes। और मिडिल पैलियोलिथिक में जो डेट रेंज आती है 1,50,000 to 40,000 ईयर्स अगो, और इसमें हमें मिलते हैं फ्लेक टूल्स, बेसिकली ऑल पॉइंट्स एंड साइड केबल्स, और ये कोर टूल्स नहीं है, ये बेसिकली फ्लेक टूल्स हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो डेट रेंज आती है वो 40,000 to 12,000, और यहाँ पे जो हमें टूल्स मिलते हैं वो ब्लेड्स, नाइफ्स, ब्यूरिन्स एंड हैंड स्क्रैपर्स। एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज़ वो ध्यान देने की कि जब हम डेट दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने दिया कि 1,50,000 ईयर्स अगो, दैट मीन्स कि हमारे पास वो अर्लीस्ट डेट है, और जो चल रहा है यानी कि 40,000 ईयर्स अगो तक। ओके, तो किसी एक एरिया में इट इज़ पॉसिबल कि एक जो है
एक कल्चर जो है पुराने जो है टेक्नोलॉजी से जो है को यूज़ कर रहा हो, और दूसरा कल्चर जो है साइमल्टेनियसली सिमिलर जो है उसके उसी के साइमल्टेनियसली नई टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ कर रहा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में भी आज देखेंगे हम प्रेजेंट में, तो दिल्ली बॉम्बे जो है मॉडर्न सिटीज़ हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम हम देखें अंडमान में, निकोबार आइलैंड्स में जो है अभी भी बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जो कि प्रिमिटिव जो है स्टेज में अभी भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सो इट वॉज पॉसिबल इन दी हिस्ट्री ऑल्सो। सो ये आप देखेंगे जो इमेजेस हैं, फर्स्ट इमेजेस बेसिकली कॉपर चॉपर, और चॉपर का जो आप देखेंगे कि किस पे बना हुआ है, ये बेसिकली पेबल्स पे बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं पेबल टूल्स। जो पेबल्स जो नदी के किनारे मिलते हैं हमको, छोटे छोटे नोड्यूल्स जो होते हैं पत्थर के, गोल होते हैं बिकॉज दे आर रोल्ड ऑन आए होते हैं। और इन पेबल्स पे देखोगे आप कि यहाँ पर एक जो है आपको इमेज में दिखाई देगा कि ये स्ट्राइक किया है, और एक जो वहाँ से एक पत्थर का एक जो टुकड़ा है वहाँ से पीस निकाल दिया गया है। फिर एक और स्ट्राइक जो है यहाँ पे की गई है, और यहाँ से जो है एक और टुकड़ा निकाल दिया गया है, और एक और स्ट्राइक जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये बेसिकली क्या है, इसको ऐसे ही जो है एक और पत्थर लेके एक पत्थर से जो है चिप ऑफ करना फ्लेक्स को करके जो है एक चॉपर जो बनाया जाता था। सिमिलरली इसी चॉपर के दूसरी साइड में भी अगर हम स्ट्राइक करके जो है फ्लेक्स निकाल दें तो वो जो टूल बन जाएगा वो चॉपिंग बन जाएगा, और इसलिए इसको बोलते हैं चॉपर चॉपिंग टूल। इस इमेज में देखेंगे आप, ये हैंडेक्स है, यहाँ से जो है इसको जो है पकड़ा जाता था, और ये जो है इसका जो शार्प एज है, नुकीला पॉइंट, ये है इसका वर्किंग एज। साइड्स भी जो है इसकी काफ़ी शार्प होती थी। सिमिलरली यू कैन सी जो क्लीवर है, इसका जो है थिक एंड, यहाँ से जो इसको ग्रैब किया जाता था, और ये जो है इसकी वर्किंग एज है। और ये जो क्लीवर है बेसिकली कटिंग टूल था, और हैंडेक्स जो है एक कोई ट्यूबर्स निकालने के लिए जो है खोद के उसके काम आता था, या कोई और जो है बोन मैरो में बोन जो तोड़ के जो है मैरो निकालने के लिए। ओके, सो लोअर पैलियोलिथिक जो पीरियड जो इंडिया में है उसकी जो रेंज आप यहाँ पे देखेंगे 6 लाख टू 60,000 BCE। यहाँ पे ये इसलिए आपको दिखाई मैंने कि ये ओल्ड डेट है, यानी कि इसमें जो है हमारे पास हमने अभी इसामपुर का जो डेट है उसको इंक्लूड नहीं किया है। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब पुरानी बुक्स पढ़ेंगे आप उसमें जो है डेट रेंज आपको यही मिलेगी लगभग। और क्यों है ये, क्योंकि बोरी की जो साइट है महाराष्ट्र से, वहाँ की जो डेट आई है वो 6,70,000 ईयर्स की आई है। और ये जो है इस अर्लीस्ट डेट थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट डेट थी इंडिया से। बट अभी हमारे पास जो अर्लीस्ट डेट है वो इसामपुर की 1.2 मिलियन ईयर्स अगो। तो अभी जो रेंज बन जाएगी आपकी वो 1.2 मिलियन ईयर्स अगो टू 60,000 BCE। एक और हमें जो फॉसिल मिला था बेसिकली वो था कैलवेरियम जो है बोन, नर्मदा रिवर के नज़दीक हथनौरा साइड से जो है मध्य प्रदेश में ये हमें फॉसिल मिला था। इट इज़ द ओनली फॉसिल वी हैव फाउंड सो फार इन इंडिया, और ह्यूमन होमो फॉसिल। और अर्लियर जो पीरियड में जो शुरुआती दौर में जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था होमो इरेक्टस से। सो इनिशियली जो स्कॉलर्स थे दे आइडेंटिफाइड इट विद द होमो इरेक्टस, बट अभी जो हमको मालूम है कि होमो इरेक्टस नहीं, इसको जो है अच्छे से जो है आइडेंटिफाई किया गया, और ये मालूम चला कि जो है होमो सेपियंस की ही एक ब्रांच या जो है फॉर्म है। सो इट इज़ नॉट होमो इरेक्टस, इट इज़ ब्रांच ऑफ होमो सेपियंस। ओके, साइट्स हैं कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिदवाना राजस्थान से, दीना जलालपुर आपका पाकिस्तान से, उमरेटी एंड आडिचड़ीवाव गुजरात से, नेवासा बोरी मोरगांव आपके महाराष्ट्र से। और इनकी जो डेट लगभग जाती है वो 0.7 टू 0.2 मिलियन ईयर्स अगो। एंड इसी में अगर हम इंक्लूड कर दें जो हमारा कुंभलगढ़ वैली से जो 1.2 मिलियन ईयर्स अगो की है इसामपुर की साइड, तो ये रेंज जो है और बढ़ जाएगी। सो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो हमें टूल्स मिलते हैं कल्चर्स के, तो बहुत लंबा पीरियड है। इवन जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है वो भी बहुत लंबा है। और इस लंबे पीरियड में हम देखते हैं कि जो डेट्स जो हमारे जो टूल्स मिलते हैं हमें वो हैं हैंड एक्सेस क्लीवर्स, जो आपको मैंने इमेज दिखाई थी अभी। सो हैंड एक्सेस क्लीवर्स, और इनिशियली जो हमको जो मिलते हैं कोर के ऊपर मिलते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल कि एक कोर है, एक पत्थर है बड़ा, और इस पर जो है दूसरे पत्थर से और दूसरे स्टोन से जो है स्ट्राइक करके एक फ्लेक बाहर निकाल देते थे, और इस फ्लेक पर जो है देन बाद में जो है किसी एंटलर से या किसी बोन से, हार्ड बोन से जो है इस पे टूल बनाया जाता था। सो अगर कोर पे बना हुआ टूल है तो उसको हम बोलते हैं कोर टूल। अगर कोर से फ्लेक निकाल के जो बनाया गया है तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक टूल। और यही जो है डिफरेंस हम देखते हैं जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में
स्पेशली जो चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं और जो हैंड एक्सेसरी क्लीवर्स है, स्पेशली फ्लेक्स बने हुए। रॉ मटेरियल की बात करें तो क्वार्ट्जाइट, चर्ट और क्वार्ट्ज पे भी हमें जो है जो टूल्स मिले हैं, बट मोस्टली जो है क्वार्ट्जाइट पे बने हुए हैं। कुछ क्वार्ट्ज पे बने हैं, कुछ बसाल्ट पे, इवन जो है लाइमस्टोन पे भी हमें कुछ टूल्स मिले हैं इस पीरियड के। और जैसा आपको बताया था मैंने, थ्रू आउट द इंडिया मिलते हैं, एक्सेप्ट जो प्लेन्स हैं इंडस के, सरस्वती के, ब्रह्मपुत्र के और गंगा के, यहाँ से जो हमें कोई लोअर पैलिथिक पीरियड के टूल्स नहीं मिले हैं। रीज़न मे बी जो है डिपॉजिट्स में, क्योंकि थिक डिपॉजिट है, उसमें अभी भी जो है दबे हुए हों, और ऑफ कोर्स दूसरा जो प्लॉजिबल रीज़न है कि वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था इजीली, तो इसलिए जो है वहाँ से कोई हमें टूल नहीं मिले। ये कुछ और साइट्स हैं जो हमें मिली हैं लोकल साइट्स की इंडिया की। जो पॉपुलर साइट्स है, ईसामपुर जो आपकी हुंसगी वैली में कर्नाटका में, अतिरमपक्कम आपका तमिलनाडु से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, भीमबेटका और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, जहाँ से कि हमें लोअर पैलिथिक, मिडिल पैलिथिक, अपर पैलिथिक जो कि सक्सेशन में जो है इनके, वहाँ से हमें डिपॉजिट मिले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी मिडिल पैलिथिक कल्चर इन इंडिया। तो मिडिल पैलिथिक पीरियड में जो इंडिया में जो कल्चर्स थे, उनके जो मेन जो उनके टूल्स थे बेसिकली वो थे बेस्ड ऑन फ्लेक्स एंड फ्लेक ब्लेड्स, यानी फ्लेक पे बने हुए टूल्स, स्क्रैपर्स एंड ऑल, और फ्लेक से ही ब्लेड्स निकाल के। तो हम देखेंगे अभी ब्लेड्स कैसे निकलते हैं वो। तो इस टाइप के जो टूल्स थे, और जो टूल निकाले जाते थे वो बेसिकली फ्लेक कोर पे बनाए थे, यानी कोर से निकाला फ्लेक, उस फ्लेक को भी जो है एज ए कोर यूज किया, और उससे जो है फिर ब्लेड या दूसरा टूल बनाया। तो वो ट्विस्कॉइड कोर और स्पेशलाइज लेवल आई टेक्निक, लेवल आई टेक्निक का जो है अभी आपको दिखाऊंगा मैं, एक स्पेशलाइज टेक्निक थी, यूरोप में भी अवेलेबल थी, मतलब यूरोप में भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज में थी, और इसके हमें यहाँ पे भी इंडिया में भी एविडेंस मिले हैं। जो टूल्स थे उनके नाम है ब्लेड, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, मोस्टली मेड ऑन फ्लेक्स। और जो साइट्स हैं हमको मिलती हैं सेंट्रल इंडिया से, दक्कन से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, उड़ीसा से, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से। और साइट्स के जो नाम है इंपॉर्टेंट वो है आपके अतिरमपक्कम, बूढ़ा पुष्कर, दिदवाना, कुरनूल, चित्तूर और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी सारी साइट्स मिली हैं। भीमबेटका ऑफ कोर्स, नेवासा, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर साइट्स, है ना, बहुत सारी साइट्स हैं, हम सबको ऑफ कोर्स स्लाइड में जो है इंक्लूड नहीं कर पाए। बट इसमें हम देखते हैं कि जो अतिरमपक्कम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है, क्योंकि अभी जो आपको डेट दिखाई थी मैंने 1,50,000 ईयर्स अगो टू 40,000 ईयर्स अगो की जो डेट थी मिडिल पैलिथिक पीरियड की इंडिया में, तो ये जो रेंज है ये अभी और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमें रिसेंटली जो है एक और डेट मिली है, अतिरमपक्कम से आई है, विच इज़ 3,85,000 ईयर्स अगो। तो आप इमेजिन कर सकते 3,00,000 to 85,000 ईयर्स अगो टू 40,000 ईयर अगो, तो रेंज जो है पूरी मिडिल पैलिथिक कल्चर की बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। साइट्स को मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। ये कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में अभी हमने जिस पीरियड के बारे में डिस्कस किया हमने मिडिल पैलिथिक के। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टूल देख रहे हैं, ये बेसिकली टूल नहीं है, ये बेसिकली लेवल आई कोर जो है टेक्निक से बनाया कोर है, ये लेवल आई टेक्निक का है। और जो बी जो देख रहे हैं आप, ये बेसिकली कोर है जिससे कि ब्लेड्स निकाले जाते थे, और ये एक आपका सिंपल जूनियर रिएक्शन कोर है। तो ये जो आप देख रहे हैं डी, ये बेसिकली एक ब्लेड है, और इस ब्लेड को जो है इस कोर से निकाला गया है। सेकेंड इमेज में जो देख रहे हैं आप, ये एक टिपिकल जो है मुस्टीरियन फ्लेक टूल है। ये जो इमेज है ऑफकोर्स मिडिल पैलिथिक के टूल की है, बट ये इंडिया का नहीं है, ये पॉइंट है बेसिकली, और ये इंडिया का नहीं है, ये यूरोप से है, सिर्फ समझाने के लिए जो है इसको यहाँ पे रखा हमने। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द अपर पैलिथिक पीरियड ऑफ इंडिया। अपर पैलिथिक पीरियड ऑफ इंडिया जो है वो मिडिल पैलिथिक को सक्सीड करता है, थर्ड डिवीजन है पूरी पैलिथिक पीरियड का, और जो है लास्ट सब डिवीजन है। ओके, हमने देखा लोअर, मिडिल एंड अपर। और इस पीरियड में हम देखते हैं जो प्रोडक्शन हुआ बेसिकली टूल्स का, वो था पैरेलल साइडेड ब्लेड्स। हमने अभी देखा इमेज में मिडिल पैलिथिक के जो ब्लेड्स थे, दे वर नॉट पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, है ना, और थिक थे वो। ऑफ कोर्स वो जिस रॉ मटेरियल बने हैं वो भी डिफरेंट है, तो दोनों जो ब्लेड मिलते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। अभी देखेंगे हम किस तरह से डिफरेंट है वो। तो ये जो टूल्स निकलते थे, जो ब्लेड्स निकलते थे पैरेलल साइड ब्लेड्स, ये निकालते थे प्रिज्मेटिक कोर टेक्निक से और फ्लूटेड कोर टेक्निक। और है क्या वो बेसिकली कि फॉर एग्जांपल एक कोर है, और ये जो रॉ मटेरियल है बेसिकली क्रिप्टो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो स्टोन होते हैं उनसे है। तो यहाँ से जो है स्ट्राइक करके किसी नुकीले जो है हार्डन्ड वुड से या एंटलर से जो है यहाँ पे जो है एक ब्लेड निकाल देंगे, सिमिलरली फिर यहाँ से निकाल देंगे, और सिमिलरली फिर यहाँ से निकाल देंगे, और पूरा इसके इस कोर के जो है चारों तरफ से निकाल देंगे।
देन उसके बाद जो है यहाँ पे प्रेशर देंगे एक और फिर यहाँ से प्रेशर जो है एक ब्लेड निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है जो टूल्स दिखेंगे ब्लेड, उनके बीच में जो है रिज भी दिखाई देगी। तो दैट इज फ्लूटेड कोर टेक्निक। और टूल्स कौन से हैं? ब्लेड्स हैं, बैक पॉइंट्स हैं, ब्यूरिन्स हैं, पेन नाइव्स हैं, थिक लूनेट्स एंड ट्रायंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। और मोस्टली हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो है टूल्स स्टोन्स के अलावा बोन्स पे भी बनने लगे थे। और जो रॉ मटेरियल था बेसिकली, जैसे बताया आपको मैंने, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन स्टोन स्ट्रक्चर के जो स्टोन होते हैं, चर्ट, जैस्पर, चालसेडनी एंड अगेट। और जो साइट्स हैं वो है भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में, धर्मपुरी, चंद्रासल, मेहताखेड़ी, नागदा, बेलन वैली, इनाम गांव, पाटने और कुरनूल केव्स। तो इसमें जो बेलन वैली है, पाटने और कुरनूल केव्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और कुरनूल केव्स के बारे में सुना होगा आपने, पढ़ा हुआ स्कूल में, कि जो कुरनूल केव्स से जो हमें बोन टूल्स मिले, ऑस्ट्रिच शेल, और ऑफ कोर्स इसके अलावा हमें वहाँ से जो फायर के एविडेंस मिले, है ना। और जो इम्पोर्टेंट जो केव है वो, उसका नाम है मिचुदल चिंतमनगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये केव है। ओके, अपर पैल्थिक में कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अपर पैल्थिक स्टेज हम देखते हैं कि एक कुछ साइट्स में हमें ऐसे टूल्स मिलते हैं जो कि अपर पैल्थिक पीरियड के भी हैं, बट उसमें कुछ जो टूल्स हैं वो मेसोलिथिक पीरियड के भी हैं। यानी कि ऐसी साइट्स को जो जिसमें कि दोनों के जो है टूल्स मिल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एपीपैलेलिथिक साइट। और ये जो है स्पेशली आपकी बागई कोर है, लिखैया, लहरादिया और चौपानी मांडो एंड बेलन। चौपानी मांडो जो आपकी बेलन वैली में है, और माइहर 4 जो आपकी कैमूर रेंज में है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है कुछ उस पीरियड की। ये टूल्स हैं, इनमें देखेंगे आप ये जो पैरेलल साइडेड टूल जो ब्लेड्स हैं, सारे बेसिकली आपको दिखेंगे ब्लेड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको रिजेस भी दिखाई देंगी बीच बीच में, जिसकी मैं बात कर रहा था, टूल्स निकालते हुए जो रिज बनेगी। ओके, तो ये पैरेलल साइडेड ब्लेड्स हैं। और ये सारे आप देखोगे कि चर्ट पे बने हुए हैं। और ये क्रिप्टोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, काफ़ी फाइन ग्रेन्ड है, और जिससे ब्लेड निकालना काफ़ी ईजी रहता है। हमने जो देखा मिडिल पैल्थिक पीरियड में जो ब्लेड्स थे वो इससे बड़े थे, ऑफकोर्स थिक थे, और वो डिफरेंट टूल जो है स्टोन्स पे बनते थे, और वो इनसे जो है काफ़ी डिफरेंट है। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, जिसमें दिखाया गया है कि डिफरेंट आपके तीनों लोअर मिडिल अपर पैल्थिक के जो हमें जो साइट्स मिली हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप देख सकते हो आप विद लेजेंड्स की। जो सर्कुलर लेजेंड है, इट रिप्रेजेंट्स दी लोअर पैल्थिक साइट्स। तो यहाँ देखेंगे हम जायल में जो है, आपका हम देखेंगे दुर्खाड़ी में, है ना, और आपका भीमबेटका में। और यहीं पे देखेंगे हम कि जैसे जो ये स्पेशल लेजेंड है ब्लैक कलर का, जिसमें कि आपके ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो है आपके वो साइड्स हैं जहाँ पे कि तीनों जो है लोअर मिडिल अपर तीनों जो है हमें एक ही साइड पे मिले हैं। तो यहाँ पे आपका भीमबेटका है, आपका दिदवाना है, राइट। और मिडिल पैल्थिक का जो लेजेंड है आपका ट्रायंगल में दिखेगा आपको। तो ट्रायंगल के जो भी दिखेंगे आप साइड्स में, आपको दुर्खाड़ी है, देन आपका जो है देवकछार है। सिमिलरली आपका जो अपर पैल्थिक है स्क्वायर लेजेंड है, आप देखेंगे कि आपका कृष्णा में, और आपका जो है हुंसगी में, सॉरी आपका जो कृष्णा वैली के पास पिकअप दिखाई देगा, आपका जो इनाम गांव, ये सारे आपके जो है अपर पैल्थिक के साइड्स। ओके, तो ये मैप आपको पूरा एक ओवरव्यू देता है उसका। ओके, सो दैट वाज द शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन ऑन पैल्थिक पीरियड ऑफ इंडिया। सो एक और मैं आपको बात करना चाहूँगा कि तानाजी आईएएस अकेडमी में जो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से। और 15 अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रही है उनके लिए जो है आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। these are the कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी, एंड दिस इज दी आवर वेबसाइट वेयर यू कैन सब्सक्राइब आवर क्लासेस। सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इस हमारी तानाजी आईएएस अकेडमी की सभी क्लासेस के लिए। वी आर ऑल्सो हैविंग लाइव टेस्ट, है ना। अगर आप जो है रजिस्टर करते हैं अपने आप को 10 अक्टूबर के जो एग्ज़ाम है फिर 5 PM पे, तो उसमें जो है आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। सो यू कैन गिव ए लाइव टेस्ट ऑन बिफोर, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर 10 अक्टूबर एंड गिव लाइव एग्जाम ऑन 11th अक्टूबर फ्रॉम 12 PM to 1 PM। सो ये हमारा स्कॉलरशिप का एग्जाम है। इसके लिए आप जो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, इन पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।